गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए मार्केट को एक बार देखते हैं एंड कल के लिए एनालाइज करते हैं क्या कर सकते हैं हम मार्केट में, कैसा परफॉर्म कर सकता है कल के दिन मार्केट। एंड कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है तो उसके लिए भी प्लानिंग करेंगे कि एक्सपायरी कैसा हो सकता है। उससे पहले एक बार मैं अपना ट्रेड दिखा देता हूँ आपको। आज हमने 2 ट्रेड किया था। जो फर्स्ट ट्रेड वो 23,050 के कॉल पर हमने बनाया था। इस कैंडल पर हमारा एंट्री हुआ एंड नेक्स्ट सेकेंड कैंडल पर ही यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस चला गया। उसके बाद सेकंड एक ट्रेड बनाया था, काफ़ी लेट से बनाया था और वो हमने 23,100 के पुट पर बनाया था। इस कैंडल पर एंट्री हुआ एंड यहाँ पर ही हमने इसको एग्जिट कर लिया था। एग्जिट करने का रीज़न था कि मार्केट में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था। अब कह सकते हो लगभग साइडवे ही था। लास्ट कुछ इस एरिया पर साइडवे था। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा रेंज से निकल के नीचे आया था और प्राइस और तब तक 23,000 को भी हिट किया था, जिस वजह से मैंने इसको निकाल दिया था। सो 1:3 से ज़्यादा का रिस्क रिवार्ड रेशियो हमने अचीव किया है। जो लॉस हुआ था फर्स्ट ट्रेड में उसको रिकवर करके भी कुछ पैसा हम घर में लेकर आए थे। अब हम चार्ट पर चलते हैं एंड निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो कल के दिन मैंने आपको बताया था कि निफ्टी आज साइडवे हो सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही आज साइडवे हो सकता है क्योंकि इसका जो पहले दिन था काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था एंड एक बहुत बड़ा मूव हो चुका है। अगर आप इसके डेली चार्ट पर जाकर देखोगे, ओके, सो डेली चार्ट पर अगर यहाँ पर हम देखें तो लास्ट 5-6 दिन में जो छोटा छोटा सेशन था उसको कम्प्लीटली एक ही सेशन में एनगल्फ कर लिया था, पूरी तरीके से इसको ढक दिया था। और आज फिर से थोड़ा सा ऐसा लगा है कि प्राइस रुकने की कोशिश किया है 23,000 को हिट करके, राइट। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि प्राइस 23,000 से बाउंस किया है और कल मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि 23,000 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन हो जाता है तो हमें फॉल देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, प्राइस यहीं से सपोर्ट ले गया एंड मैंने बताया था कि लॉन्ग साइड में प्लान करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि लॉन्ग साइड में रिस्की हो सकता है, बट मैंने ही आज लॉन्ग साइड में ट्रेड कर बैठा और वहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस भी लेना पड़ा। अब हो जाता है गलती, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान ही हूँ। अब गलती ट्रेड गलत था जिस वजह से हमें स्टॉप लॉस भी लेना पड़ा। बाद में पुट में लिया तो कुछ हमने प्रॉफिट लेकर यहाँ पर निकले थे। अब हम कल के लिए अगर देखें यहाँ पर तो निफ्टी का जो सपोर्ट है, मैं यहाँ 1 मिनट इसको एक बार रिलोड कर लेता हूँ। ओके, सो निफ्टी का यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस एरिया पर निफ्टी का भी फिलहाल एक सपोर्ट है। अगर निफ्टी ओपन होकर नीचे आता है तो इस एरिया पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर घूमता है तो एक लॉन्ग का पोजीशन बनाया जा सकता है, अप डायरेक्शन में जाने की कोशिश किया जा सकता है। और जो रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है वो कहीं इस एरिया पर, अगर निफ्टी ओपन होकर यहाँ तक चला जाता है और इस जगह पर जाकर प्राइस में हमें वीकनेस नज़र आता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने लगता है तो वहाँ से फिर डाउन साइड का भी प्लान किया जा सकता है। हो सकता है कि फिर वो इस सपोर्ट तक आने की कोशिश करे। सो ये रेंज बना हुआ है, या तो प्राइस ऐसे करके ऐसे जाए या तो प्राइस ऐसे करके ऐसे आए। सो इस हिसाब से अगर प्राइस चलता है तो हमें या तो हायर लेवल पर शॉर्ट करने के लिए यानी कि डाउन साइड का प्लान करने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, या फिर लोअर लेवल पर हमें लॉन्ग जाने के लिए कोई ना कोई कंफर्मेशन मिल जाएगा। ओके, ये सिंपल सा एक प्लान है निफ्टी के लिए। और हो सकता है कि कल के दिन जैसे मैंने बताया था कि आज साइडवे मार्केट हो सकता है, नेक्स्ट डे के में एक्सपायरी है तो एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कल के दिन ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, हो सकता है सपोर्ट को हिट करके रेजिस्टेंस ब्रेक करके चला जाए, ऐसा हो सकता है। या फिर प्राइस ओपन होते ही रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है और फिर रिट्रेस करके इसी जगह पर ये सपोर्ट बिल्ड करता है, तब भी हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके, सो शॉर्ट के लिए हम सिंपल इस जोन को का अगर रिजेक्शन मिलता है तभी हम डाउन का प्लान करेंगे, और अगर इसके नीचे चला आता है तब भी प्लान किया जा सकता है डाउन साइड के लिए, नहीं तो इस एरिया पर सपोर्ट बिल्ड हो सकता है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि निफ्टी का क्या प्लानिंग है। अब बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट पर हिट करके प्राइस ऊपर क्लोज हुआ था। तो आज के दिन अगर प्राइस इसके ऊपर रेजिस्टेंस बनाकर ब्रेक करता है तो फिर प्लान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये लोअर हाई का फॉर्मेशन ही है, रेजिस्टेंस बनाकर नीचे ही गिर रहा था और अगर ये टूटता है तो मैंने बताया इस सपोर्ट तक आ सकता है और प्राइस नीचे आया एग्जैक्टली इसी सपोर्ट जोन पर हिट करने के बाद प्राइस फिर से बाउंस कर गया। अब ये जो
सपोर्ट था ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये अभी कोई काम का नहीं है हमारे लिए। अभी हमारे पास सपोर्ट रेंज ये है जहाँ से बाउंस किया है एंड ऊपर रेजिस्टेंस यहाँ पर है। अब कल के दिन अगर यहाँ पर जाकर रेजिस्टेंस लेता है, वीकनेस दिखता है, तो वहाँ से डाउन साइड का प्लान किया जा सकता है। कहीं ना कहीं हो सकता है इस एरिया तक ये एक बार आने की कोशिश करे, फिर ये वो बाउंस करे, या फिर अगर प्राइस नीचे आता है यहाँ से तो कहीं ना कहीं इस एरिया पर आकर ये सपोर्ट बिल्ड कर सकता है। अगर ऐसा करता है इस एरिया पर अगर सपोर्ट बिल्ड, तो यहाँ से लॉन्ग का पोजीशन बनाया जा सकता है। हो सकता है कि रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दे। सेम थिंग अगर प्राइस ओपन होते ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चला जाता है और रिट्रेसमेंट पर आकर ये सपोर्ट बिल्ड करता है, तब भी लॉन्ग साइड में प्लान किया जा सकता है। ओके, सो सिंपल सा प्लान है। निफ्टी में जैसे मैंने बताया वैसा ही बैंक निफ्टी में भी प्लान करना है। ऊपर रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, नीचे सपोर्ट पड़ा हुआ है। रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होगा तो ये सपोर्ट तक आने की कोशिश करेगा, एटलीस्ट यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, इस जोन तक। और अगर यहाँ पर आकर सपोर्ट बिल्ड करता है तो ये रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ओके, सो ये मेरा प्लान है। अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। बाकी आप अपने हिसाब से भी एनालाइज कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि जो जोन मैंने या फिर जो प्राइस लेवल मैंने बताया आपको कि उस लेवल पर आते ही आप बाय या सेल कर दो। वहाँ पर आपको मार्केट कंफर्म करेगा, तभी जाकर आप वहाँ पर कोई एक्शन ले पाओगे। आग बंद करके वहाँ पर कोई भी ट्रेड कर दोगे, अगर लॉसेस वगैरह होता है तो वहाँ पर मेरे या मेरे चैनल का कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। ओके, मैं जस्ट आपको एक व्यू बता रहा हूँ, मेरा क्या व्यू है कल के दिन के लिए, मैं क्या प्लान कर रहा हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से एनालाइज करके ही एक्शन लीजिएगा। सो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।